सागर मुनि महाराज की जय। आप लोग बहुत सारी बातें जानते हुए भी प्रयोग नहीं करने से विकास रुकता है। विद्यालयों में पढ़ाते हैं, शंका हुई तो समाधान करते हैं, किंतु प्रयोगशाला में जाकर के उसका कैसा परिणाम होता है, किसके साथ कितने प्रकार से इनमें भेद आते हैं, आदि आदि जो विकास के क्रम है, उनसे यदि वंचित रहते हैं, दूर रहते हैं, उसको उपेक्षित कर देते हैं, तो हमारा वह सुना हुआ कभी भी काम में नहीं आता। इसलिए प्रयोग करने के लिए कई प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं। जैसे दुकानदार अपना माल बेचता है, देश विदेश से भी लोग ग्राहक आ सकते हैं, आते हैं, और वह अपने माल दिखाता है। ग्राहक जब जिसको पसंद करता है उसको दिखाने के लिए वह अपने गोदाम वगैरह ले जाता है। उनको पसंद आ गया हो, भाव में उसका ज्ञात हो गया उससे, और वह चला जाता है। इतनी तारीख के दिन आप हमारे इतने नंबर पर इतनी बोरी या टन भेज देना। माल को हम अपने हाथ में लेंगे तो हम आपको पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। उतने समय पर उन्होंने भेजा, ग्राहक को ज्ञात हुआ और उनको देखना चाहा, तो आप लोग उसको कैसे देखते हैं? जिसको बोलते हैं ये लोग, मान लो कोई धान निकल रहा है तो उसमें हुक लगाते हैं, जिसको पारखी बोलते हैं। परखी परखी यूं करते हैं, सामने सामने हाथ में वो आता है। एक बोरी से ले लिया, दूसरी बोरी में वह बीच में लगाता पारखी, तीसरी बोरी में वह नीचे का निकालता। आप लोग
अपनी चीज के तो पारखी बनते हो, लेकिन दूसरी चीज को खरीदना चाहो तो पारखी अवश्य बनना चाहिए। जब वह कहता है तीनों स्थानों में भिन्न भिन्न जो माल दिया था सैंपल के लिए वह नहीं निकला, तो कहता है आप वापस, क्वालिटी ठीक है, क्वांटिटी तो है, उसको लेकर के क्या करना। जैसा आपने दिखाया था वह सब दिखावा लग गया। दिखावा का मतलब सैंपल में तो था, मूल बोरी में वो नहीं आई थी, और वो पूरा जहाज हजारों लाखों टन का वापस हो गया। क्यों? अब क्यों मत पूछो, आपने जैसा सैंपल दिया था, नमूना जुना है कि नवीना है ये बताओ, तो नहीं निकला। और दुनिया में हंसी हो गई, दुनिया में हंसी और हो गई। आपका विश्वास साफ हो गया, कोई बचा नहीं। एक भाव है, एक भाव है, एक भाव है। अब चिल्लाते रहे, यहां पर भाव का अभाव है। पैसा तो आवश्यक है, व्यापार तो आवश्यक है, लेकिन उसमें गुणवत्ता अवश्य देखी जाती। चाहे वृद्ध आए, चाहे प्रौढ़ आए, चाहे बालक आ जाए, तो भी आपका वह माल सही रूप से पहुंचना चाहिए। अरे उनके यहां जाओ, आंख बंद करके ले आओ। क्यों? सुनो पहले, आंख बंद करके ले आओ, इसका अर्थ बहुत गहरा है। चिकित्सा करने के लिए तो आंखें खुली हुई रहती है, किंतु परीक्षण के समय पर आंखें खुली रहती है। वहां पर परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं, जाओ और ले आओ। चाहे बालक को भेजो, वृद्ध को भेजो, प्रौढ़ को भेजो, अपढ़ को भेजो या पढ़े लिखे को भेजो, उसका कोई मायना नहीं। क्योंकि एक बार ग्राहक बनता है तो उनको ढूंढता हुआ आता है वापस। यदि मान लो आपके पास एक कोई ग्राहक आ गया, दिखाओ 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 कह करके, फिर बाद में हम थोड़े से, हाँ आप दूसरे दुकान में ले आओ, ले आओ तो बहुत अच्छा है, मुझे भी संतोष होगा। ध्यान रखो, घूम करके यहीं पर आना पड़ेगा। नहीं समझे, बाजार में कहाँ क्या है हमें मालूम। तो इसलिए धर्म की परख ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम नंबर देते हुए बैठ जाएं। वह व्यक्ति इतना आत्मविश्वास रखता है, जब वह स्वयं पुनः आ गया ग्राहक, क्या है, तो उस समय आनाकानी करने लगा यह दुकानदार। अब की बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है, अब की बार हम पारखी और अच्छे ढंग से रखेंगे।
क्योंकि एक बार आपका बाजार का भाव डाउन हो गया, नीचे आ गया, तो उसको ऊपर पहुंचाना बहुत कठिन होता है। इसलिए आप सुन तो लेते हो, लेकिन प्रयोग करना भी सीखो, पारखी बनना भी सीखो। और आज संसार में पारखियों की कमी है ही नहीं, किंतु माल वस्तु क्या है ये यदि बाजार में आप लोगों को ज्ञात नहीं है तो आपकी दुकान सही चलने वाली नहीं है। पहले लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पढ़े लिखे उनके पास सर्विस करते हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे इसलिए सर्विस करते। अनुभव इनको चाहिए, अनुभव के बिना, बार बार परखे बिना हम उसमें नहीं जा सकते। घी की मान लो किसी के पास दुकान है, क्या करता हो, उसके ढक्कन पर घी घोल देता है, इसमें पर्याप्त हो जाता है। थोड़े बहुत मान लो मिक्सिंग है, यूं लेकर के, ऐसा नहीं कि शीशी से यूं कर दे, उसी को तो वह यहां लगाता है, फिर बाद में सूंघता है। यदि सूंघने के उपरांत में उसकी सुगंधी नहीं आ रही है तो ऐसे नहीं कि नाक में लगा दे उसको, या तो नाक की परीक्षा कर लो या तो घी की परीक्षा कर। यदि अपने को संदेह हो गया, दूसरे अपने पास और बैठे हैं, उनकी बात ये दो, अपने आप ही उसकी परख हो जाती है। बड़े बड़े सौदा हो जाते हैं, पारखी सही नहीं रहने से उसमें धोखाधड़ी हो जाती है। अब आत्मा तो दिखती है, शरीर दिखता है, आत्मा की परख कैसे करें? माल देखते ही उसका मन खिलता नहीं, पसंद नहीं आता। इसलिए जब माल पसंद आता है, पसंद करने वाला कहाँ है? भीतर है। बाहर परख की जा रही है, प्रसन्नता जो आती है वह आत्मा के स्रोत से आती है। हाँ, वर्षों का अनुभव है अपने आप। अपने यहाँ सम्यक दर्शन के लिए कहा जाता हो, बहुत सारे लोग थर्मामीटर लेकर के बैठे हैं। यहाँ पुकारना अपना नहीं है, किंतु क्या वस्तुस्थिति है इसको समझना है। तो उनको प्रशम, सम्यक, अनुकंपा, आस्तिक आदि और गुणों की अभिव्यक्ति होती है, तो उसको सम्यक दृष्टि कहा गया है। इसी आधार पर वह आगे भी अपने जीवन को चलाता जाएगा और यह अनुभव उसका, यह प्रशम भाव, संसार से भीत हो जाना, शरीर से प्रति निरीह हो जाना, ऐसे नहीं शरीर को लॉन्च करके फेंक दो और इसको सुखा दो, नहीं, सुखाने के लिए नहीं कहा, लेकिन पुष्टि के लिए भी नहीं कहा। जहां जैसे तप वगैरह लेते हैं, उसको सहन करने की यदि क्षमता है तो उसको सहन करने योग्य बनाओ,
नहीं है, तो जहां पर इसके लिए योग्य आहार आदि मिलते हैं वहां पर जाओ और वहां पर ये तप को अंगीकार कर लो, तपस्या करोगे सफलता मिलेगी। इस प्रकार आचार्यों ने आगे जाकर के शास्त्र ग्रंथों को भी गौण करते हैं। हमें बताओ, जो शोध छात्र होता है उसके पास पाठ्यक्रम पुस्तकें रहती हैं? हाँ, नहीं रहते। काय को पढ़ा लिखा है? हाँ? इसलिए नहीं है, पाठ्यक्रम के द्वारा जो विषय अवगत हो गया उसको पुनः देखने की कोई आवश्यकता, वो सीधा पुस्तकालय शास्त्र भंडार की ओर चला जाता और उसमें से किताब निकाल लेता, पहले लिस्ट पढ़ता है और उसमें कहाँ कहाँ पर अपने योग्य है इसको नंबर देख करके वो निकालता है। और उनमें से सब पढ़ता नहीं हो, वह देखता विषय कहाँ पर उसका है, उसको बस अपने पास लगता है। ये सूत्र बन जाते हैं, फिर बाद में उसको देखता रहता है। यही शोध छात्र की पहचान होती है। और वह हमेशा हमेशा कैसा रहता है? चिंतन में डूबा हुआ रहता है। आपके लिए छुट्टियां मिलती हैं, शोध छात्र को कभी छुट्टियां मिलती नहीं है या लेता नहीं, क्या पता, वह लेना नहीं चाहता और उसकी कक्षा की अवधि भी नहीं रहती। एक बहुत मार्के की बात है, हर कक्षा में एक वर्ष देता और स्नातक होने के उपरांत उसके लिए एक विषय के लिए 2 वर्ष देता है। लेकिन शोध छात्र के लिए वर्षों की कोई अवधि सीमा नहीं रहती। फिर जीवन पर्यंत जीवन भी छोटा हो जाता है, जिस विषय का मंथन करने के लिए छोटा पड़ जाता है और वह डूबता चला जाता है। ऐसा जैसे और कोई भी नहीं कर सकता। 3-4 वर्ष भी लग सकते हैं, फिर बाद में उसको उससे निवृत्ति हो जाती है। तो आप लोग 1 साल तो देख लेते हैं, दूसरे साल में बेटा दुकान प्रतीक्षित है, बैठ जाओ। पिताजी ऐसा करो, दुकान में रखना है तो दुकान में रख दो। नहीं समझे? किंतु यदि दुकान नहीं रखना चाहते हैं तो मुझे पढ़ने दो। बेटा पढ़ते पढ़ते लाखों रुपए खर्च हो गए, आपको खर्च से यदि डर है तो हम कमा करके आपको उससे 4 गुना दे देंगे। बातें करता है। हम बातें तो इसलिए नहीं करना चाह रहा था क्योंकि आप दुकान की ओर कह रहे थे। दुकान लेना तो दुकान देखने, इसलिए जो संसार से, शरीर से, भोगों से अनासक्त नहीं होता है, चारित्र लेना तो बहुत दूर है। सम्यक दर्शन के बारे में भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आप अपने भावों को ऊपर बढ़ाना चाहते हो तो प्रशम भाव, अनासक्त भाव, अनुकंपा भाव, अस्तित्व के बारे में, किस वस्तु का क्या स्वभाव है, इसके बारे में चिंतन करते जाओ। यह आपके लिए पाठ्यक्रम है। फिर इसके उपरांत शोध ग्रंथ में कभी भी पाठ्यक्रम बनता नहीं। किंतु आज शोध करने वालों की हाल थोड़ी सी पूछताछ कर लो, कौन से हॉल में रहते हो। हाँ,
कौन से हाल में रहते हैं उनको पूछ लो। निर्देशक बना करके वह उसी से सब कुछ लेना चाहता है और निर्देशक भी उसके लिए बहुत सारी चीजों की मांग रख करके उसकी पूर्ति के लिए कहता चला जाता है। ऐसा नहीं होता। पहले अध्यापन कार्य के माध्यम से ही शोध के विषय तैयार किए जाते थे, किंतु आज विद्यालयों में महाविद्यालय में अध्ययन नहीं हो पाता, सब दिखावट आ गई है। इसलिए ये कहना चाह रहा हूं, पारखी जो है ना अच्छे ढंग की रखो, तो ये निश्चित है आपका अध्ययन, आपका मंथन, आपका आलोड़न, ये सारे गहराई की ओर लेकर के जा रहे हैं। आज के विद्यार्थी नौकरी की तलाश में है, उसकी नौकरी की ही गहराई दिखती है और कुछ उसको दिखता भी नहीं। माता पिताओं को तो और कुछ नहीं दिखता, हमने इतना खर्च कर लिया इसके ऊपर, अब इसके बदले में क्या है? बदले में तो आपका पुत्र है, अनुभवी है, वो सब कुछ कर लेगा। रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में आया है ना श्लोक, यदि संवर है संवर यदि है तो संपदा की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि वह नहीं है तो भी संपदा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों में एक प्रकार से बहुत बड़ी भारी कमियां हैं। हम इकट्ठा कर रहे हैं, किसको इकट्ठा कर रहे हो? परमार्थ को प्राप्त करने के लिए अर्थ की थोड़ी सी आवश्यकता तो है, लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आप कर रहे होते हैं। इसलिए पहले हमारे लिए सेव्य क्या है, आराध्य क्या है, खाद्य क्या है, इसकी आप परीक्षा कर लो, फिर इसके उपरांत आगे की यात्रा चालू कर दो। परखी का उदाहरण आप अवश्य ही याद रखेंगे। अहिंसा परमो धर्म।